हीटवेव के बीच में राहुल गांधी फॉरेस्ट बचाने निकोबार पहुंच गए, वो भी बंगाल इलेक्शन को मिडवे छोड़ गए। ये फॉरेस्ट बचाने गए या चाइना को इंडिया के हॉर्मोज यानी स्टेट ऑफ मलाका से। तो राहुल गांधी एंड इकोसिस्टम चाहे जितना मर्जी ट्राई कर ले अपने एमओयू पार्टनर चाइना को बचाने की, ये नया भारत चाइना के ड्रैगन की नेक तक पहुंच ही गया। देखो ऐसी ही आधी बातें बता के नैरेटिव्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ये बात तो सही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल एज देगा और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे एक चोक पॉइंट भी बन सकता है। बट इस इंसान ने आपको ये तो बताया ही नहीं कि चाइना को काउंटर करने के नाम पे बड़े बड़े टाउनशिप्स, मॉल्स और एंटरटेनमेंट हब बनाने की क्या जरूरत है और इससे किसको फायदा होगा, वो भी 1.5 करोड़ पेड़ काट के इन हाईली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन। सर अगर बात सिर्फ नेवल कंट्रोल और चाइना को काउंटर करने की थी तो एसेंशियल पोर्ट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते। बट निकोबार जैसे सेंसिटिव एरिया को एंटरटेनमेंट हब बनाने की क्या जरूरत है, जिससे फायदा सिर्फ बड़े बड़े बिल्डर्स और वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स को ही होगा, जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इकोलॉजी, एनवायरमेंट या किसी भी ट्राइब से। वो सीधा बुलडोजर चलाने का ऑर्डर देंगे और उनको उन्हीं के फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ एंडेंजर्ड ट्राइब जो कि बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में आते ही एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, पर इससे फर्क पड़ता है किसी को। गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को सिंगापुर बनाना चाहती है, पर सिंगापुर स्टेबल लैंड्स पे बना था, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन पे नहीं। और अपोजिशन को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अंडमान का प्रोजेक्ट बीजेपी का है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने खुद ही तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सेंसिटिव इकोलॉजिकल फॉरेस्ट रातों रात डिस्ट्रॉय कर दिए। डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी हो सकता है अगर ढंग से एग्जीक्यूशन और करप्शन ना हो। 6वीं क्लास से पढ़ा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, ओवर द ईयर्स इकोलॉजी और एनवायरमेंट को सिर्फ बर्बाद ही किया है। ये किसी एक सरकार की मेहनत नहीं है, सबका बराबर का योगदान है, जिसके कारण आज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड और गर्म सिटीज इंडिया की ही हैं।